आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। आज का जो वीडियो है वो यूपीएसआई के जो पेपर में 2021 में क्वेश्चन पूछे गए हैं नंबर सिस्टम से, उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिसको मैं इस वीडियो में सॉल्व करूंगा और उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को भी सिखाने का आपको प्रयास करूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको दिया है कि 127 गुणे 137 गुणे 413 ऐसे करके दिया है कि गुणनफल का इकाई का स्थान कितना होगा। तो कभी भी इकाई का स्थान अगर निकालना हो, जैसे कि मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि जैसे 4 में 3 का गुणा करना हो तो इसका गुणनफल होता है 12। तो इकाई का स्थान निकालने के लिए जो लास्ट वाला जो अंक है हमेशा उसको काउंट करेंगे, उसके पहले वाली वैल्यू को छोड़ते जाएंगे। जैसे मैं इस क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ, तो 7 में 7 का अगर मैं गुणा करूं तो 49 हो जाएगा। तो 49 में मैं 4 को छोड़ दूंगा, सिर्फ 9 को काउंट करूंगा। तो 9 में 3 का गुणा करूंगा तो 27, 27 में 2 को छोड़ दूंगा 7 बचेगा, 7 में 1 का गुणा करूंगा 7, 7 में 2 का गुणा करूंगा 14, 4 हो जाएगा, 4 में 3 का गुणा करूंगा 12 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 में 2 का गुणा करूंगा तो 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। और इसी तरीके से अगर किसी भी नंबर का अगर गुणनफल पूछे और कहे कि उसके इकाई का स्थान क्या होगा, तो इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 1829 के पावर 42 है कि इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कभी भी किसी भी नंबर के पावर अगर n है और पूछे कि इसके इकाई का स्थान क्या होगा, तो जो भी ये n की वैल्यू है ना, इसमें क्या करेंगे आप 4 से भाग करेंगे। और अगर 4 से भाग करने के बाद से अगर 1 से फल आता है तो उस नंबर का, जैसे मान लीजिए नंबर a है तो a के पावर 1 निकाल दूंगा मैं। अगर 4 से भाग देने के बाद से 2 से फल आता है तो मैं क्या करूंगा, a स्क्वायर निकाल दूंगा। 4 से भाग करने के बाद से अगर 3 से फल आता है तो a की क्यूब निकाल दूंगा मैं। और 4 से अगर n में भाग देने के बाद से अगर 0 से फल आता है, इसका मतलब पूरी रूप से विभाजित हो जाता है, तो हम a के पावर 4 निकाल देंगे। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये 42 है, अगर इसमें मैं 4 से भाग करता हूँ तो 40 तो पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, यानी कि 2 से फल बचेगा। तो मैं सिंपल सा क्या करूँगा, जो इकाई के स्थान पर 9 वैल्यू है इसका स्क्वायर कर दूंगा मैं। तो 9 का स्क्वायर करूंगा तो 81 होगा, और 81 में इकाई के स्थान पर क्या दिख रहा है, तो 1 दिख रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में इकाई के स्थान पर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो उसी तरीके से करेंगे, दोनों को अलग अलग करेंगे, फिर जितना आएगा उन दोनों का प्रोडक्ट निकाल देंगे, और जो इकाई के स्थान पर आएगा वही आपका आंसर होगा। तो 57 में 56 मुझे पता है कि 4 से विभाजित हो जाता है, तो इसमें 1 से फल आ रहा है, तो ये जो 2 है इसके घाते 1 कर दूंगा मैं। तो 2 के घाते 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे जो पावर है वो 82 यानी कि 82 है। 80 अगर ये होता तो 4 से डिवाइड करने के बाद से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाता है इससे। तो यहाँ पे 2 आपका क्या बचेगा, शेष बचेगा। तो सिंपल सा आप इस 3 के घाते क्या करेंगे, 2 करेंगे। तो 3 के घाते 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 2 यहाँ पे आ रहा है, 9 यहाँ पे आ रहा है, इन दोनों का गुणनफल क्योंकि बीच में गुणा किया गया है, तो 9 दूना क्या 18 आ जाएगा। 18 में इकाई के स्थान पे 8 दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो उसी तरीके से करेंगे। तो ये आपका 149 है, तो अगर ये 148 होता तो ये 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाता। तो 1 अधिक है तो यहाँ पे 1 शेष बच रहा है, तो इस 2 के घाते क्या आप निकाल देंगे, 1 निकाल देंगे। तो 2 के घाते 1 में इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 2 आएगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 980 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य हैं। तो सिंपल सा आप इन दोनों का क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो 3 और 7 दोनों को प्राइम नंबर है, यानी कि सअभाज्य संख्याएं हैं। इनके बीच में एक के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 21 आ जाएगा। और ये जो एलसीएम 21 आ रहा है, जिस संख्या से पूछ रहा है आपको, तो कह रहा है कि 980 तक, तो ये 1 से शुरू करके 980 तक जा रहा है। तो 980 तक संख्याएं अगर आपको ज्ञात करनी हो जो कि 3 और 7 से विभाजित हो, तो सिंपल सा 980 में क्या करेंगे आप, 21 से भाग कर देंगे। तो 21 से अगर भाग करेंगे तो 21 में 4 का गुणा करते हैं तो 84 होता है, यानी कि ये 4 बार तो चला जाएगा।
तो देखिए इसके आगे 3 है, इसके आगे 5 है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। अब या तो 46 हो सकता है या तो 42 हो सकता है। तो 4 बार करेंगे तो ये 84 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 4 शेष बचेगा और यहाँ पे 1 यानी 14 और ये 140 हो जाएगा। ठीक है, 2 से आप भाग करेंगे तो 7 बार यानी कि 147 हो जाएगा, जो कि 140 से अधिक हो जाएगा। यानी कि हम कितनी बार लेके जाएंगे, एक कम बार, यानी कि 46 बार लेके जाएंगे। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा 46 बार। हम भाग को इस तरीके से लेके जाएंगे कि पूर्ण संख्या मतलब जो प्राप्त हो रही है वो आपको वो पूर्ण संख्या प्राप्त हो। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या के 5/6 का मान जो है वो 655 है, तो उस संख्या का 9/20 ज्ञात करिए। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप या तो x मान के सॉल्व कर सकते हैं या तो जो मैं तरीका बताता हूँ उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कभी भी ये क्वेश्चन पूछे तो ये जो हर वाली वैल्यू होती है, सिंपल सा क्या करिए, इसी को आप मान लीजिए संख्या है। तो मैं मान ले रहा हूँ कि संख्या क्या है आपकी 6 है। तो संख्या का 5/6 का मान कितना है, तो इसका मैं 5/6 अगर निकालूंगा तो ये जो ऊपर वाली संख्या यानी कि जो 5 है यही क्या होगी, प्राप्त होगी। और इसी का मान आपको क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 655 दिया है। तो यहाँ से 1 का मान निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। यानी 1 का मान 131 निकल के आ गया। कह रहा है कि उस संख्या का 9/20। तो संख्या हमने 6 माना है, 6 का 9/20 हम निकाल देते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा, 2 से कट करूंगा तो ये 3 बार, इसको कट करूंगा तो 10 बार चला जाएगा। यानी ऊपर हो जाएगा 27 बटा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 1 का मान 131 आ गया है तो 27/10 इसका मान कितना हो जाएगा, तो बस 131 से क्या करूंगा मैं इसमें गुणा कर दूंगा। तो गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 13.1 हो जाएगा, क्योंकि 10 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 27 और इंटू कितना हो जाएगा 13.1 हो जाएगा। तो गुणा कर लेंगे तो देखिए लास्ट में कितना आएगा, तो 0.7 सबके लास्ट में दिया है। यानी इसका मतलब हम इस तरीके से चेक नहीं कर सकते हैं। तो इस 27 में आपको दिख रहा है कि 9 का मल्टीपल, तो मैं चेक कर लेता हूं कि क्या 9 से जो ऑप्शन है उसमें कोई संख्या विभाजित हो रही है। तो देखिए 5 3 8 1 9 7, ये आपका 9 से नहीं कटेगा। 9 हो जाएगा 4 3 7 7 7 14, ये भी आपका 9 से नहीं कटेगा। ये हो जाएगा 5 3 8 8 और 3 11 7 18, ये ऑप्शन हो सकता है। इसको देख लेता हूँ, 5 5 10 3 13 और 7 20, ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके जब वैल्यू निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 में जो दिया है यही वाली वैल्यू प्राप्त होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेड की कीमत जैम की कीमत से 25 अधिक है तथा ब्रेड और जैम की कुल कीमत जो है वो 75.50 है। तो कह रहा है कि ब्रेड की कीमत कितनी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन करना मैं सिखाया हूँ, यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ। तो मान लीजिए ब्रेड की कीमत अगर बी है और जैम की कीमत अगर जे है, तो इन दोनों की कुल कीमत कितनी दिया है, तो 75.50 दिया है। और दिया है कि जैम की कीमत से 25 रुपये अधिक है ब्रेड की कीमत। तो ब्रेड माइनस जैम, इन दोनों की कीमत का अंतर कितना दिया है, तो 25 दिया है। आपसे पूछ क्या रहा है, तो आपसे ब्रेड की कीमत यानी इस बी की वैल्यू पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो 25 में अगर 75 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी कि 100.5 हो जाएगा। यहाँ से b की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, भाग देंगे तो 100 का आधा 50 हो जाएगा और 50 का आधा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 50.25 क्या हो जाएगा, ब्रेड की कीमत हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ताले और चाबी का मूल्य एक साथ 25.50 है और ताले का मूल्य जो है चाबी के मूल्य से 20 रुपये अधिक है, तो चाबी का मूल्य ज्ञात करिए। तो अब इसमें बाद वाली वैल्यू पूछ रहा है, तो बाद वाली वैल्यू पूछ रहा है तो इन दोनों का बस अंतर निकाल दीजिए। उसी तरीके से पिछले वाले क्वेश्चन के तरीके से अगर आप करेंगे तो बस इन दोनों का अंतर निकाल के और डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। तो अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5.50 हो जाएगा और 2 से भाग करेंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, तो 2.75 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 78% को 396 में जोड़ा जाता है तो प्राप्त जो परिणाम है वह संख्या ही होती है। तो कह रहा है कि संख्या ज्ञात करिए। तो आप x मान के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे x मान के सॉल्व करना नहीं सिखाऊंगा। 78% की फ्रैक्शन वैल्यू होती क्या है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ, 78/100 लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको अगर और सिंप्लीफाई कर दूँ तो 2 से कट करूँगा तो 3 9 हो जाएगा, 2 से कट करूँगा तो ये 50 हो जाएगा।
तो मैं मान ले रहा हूँ क्या है कि संख्या 50 है, ठीक है। तो अब इस 50 का 78% निकालेंगे तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है वही क्या हो जाएगी, 78% हो जाएगी 50 की। यानी कि 39 को किस में जोड़ा जाता है, तो 396 में जोड़ा जाता है तो संख्या प्राप्त होती है। तो अगर इसको किस में जोड़ा जाता है, 396 में जोड़ा जाता है, ये अलग वैल्यू है और ये एग्जैक्ट वैल्यू है, तो इस चीज़ का ध्यान देंगे। आप यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ नहीं देंगे तो ये 50 के बराबर प्राप्त हो रहा है क्योंकि संख्या में मिल रही है। तो यहाँ से मैं इसको 39 को इधर लेके चलाऊँगा तो बचेगा क्या, तो 50 में से 39 घटाऊँगा तो 11। इस 11 की वैल्यू आपको दिया कितना है, तो 396 दिया है। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 39 में क्या चीज़ जोड़ेंगे कि 50 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 11 जोड़ा जा रहा है, तो क्या रहा है कि 396 यहाँ पे जोड़ा जा रहा है। तो इस 11 की वैल्यू 396, यहाँ से आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। आपसे संख्या पूछ रहा है यानी कि 50 का मान पूछ रहा है, तो एक का मान निकालेंगे तो 11 33 हो जाएगा, 6 66 यानी कि 6 बार चला जाएगा। आपसे 50 का मान पूछ रहा है तो बस 50 में क्या करेंगे, हम 36 का गुणा कर देंगे तो लास्ट में 0 आएगा। 6 पचे 30 हो जाएगा, 3 5 ते 15 और 3 18, यानी कि 1800 वह संख्या हो जाएगी जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या के 5/9 भाग के 4/5 भाग को उसी संख्या से जब घटाया जाता है तो 300 शेष होता है। तो कह रहा है कि उस संख्या का 5/6 भाग क्या होगा। तो देखिए इसमें अब दो फ्रैक्शन दे दिया गया, 1/5। तो देखिए इसमें दो फ्रैक्शन दे दिया गया है, एक दे दिया गया है 5/9 और दूसरा 4/5 दे दिया गया है। तो ये जो नीचे वैल्यू आ रही है 9 और 5, इन दोनों के एलसीएम को हम संख्या मान लेंगे। तो 9 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा। तो मैं संख्या मान ले रहा हूँ कि 45 वो संख्या है, ठीक है। तो इसका 5/6 भाग कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है, तो इसका निकाल दीजिए 5/6। तो ये क्या हो जाएगा, इसका 5/6, इसका मान हमें निकालना है। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो कह रहा है कि किसी संख्या के 5/9 भाग के 4/5 भाग को, तो संख्या है आपकी 45 है, इसके 5/9 भाग और इस 5/9 भाग के 4/5 भाग, इसको निकालेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। 20 को उसी संख्या से जब घटाया जाता है तो 45 से जब 20 घटाया जाएगा तो कितना बचेगा, तो 25 बचेगा। तो क्वेश्चन में दिया कितना है कि 300 शेष आ रहा है, यानी कि इस 25 की वैल्यू कितना दे दिया है, 300 दे दिया है। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, तो 25 चौको 100, तो 4 तक कितना हो जाएगा, 12, एक की वैल्यू हो जाएगी। आपसे इसका मान पूछ रहा है तो बस इसमें 12 का गुणा कर लीजिए। तो 6 से भाग करेंगे 12 में तो ये 2 बार चला जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा। 45 में 10 का गुणा करेंगे तो 450 क्या निकल के आ जाएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्याओं के वर्गों का योग का वर्गमूल 13 है। तो कह रहा है कि अगर दो संख्या मान लीजिए कि x है तो x² प्लस y², इसका जब हम रूट लेते हैं तो किसके बराबर आता है, 13 के बराबर आता है। और दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो कितना है, तो 7 है, यानी कि x माइनस वाई, इसकी वैल्यू 7 के बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है कि छोटी संख्या के वर्ग का मान कितना होगा। तो छोटी संख्या अगर यहाँ पे देखा जाए तो y है, तो y² का मान कितना होगा ये आपको बताना है। तो देखिए इसको मैं इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ कि x² प्लस y² और बराबर किसके हो जाएगा, तो 169, या यूँ कह सकते हैं इसको लिख सकता हूँ मैं 13 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो आपने एक बेसिक सा ट्रिपलेट पढ़ा होगा, 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ से मैं हिट एंड ट्रायल से देख लेता हूँ कि क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो 12 अगर मैं रखता हूँ और 5 रखता हूँ, इन दोनों का अंतर मुझे दिख रहा है कि 7 आ जा रहा है और स्क्वायर करने पे इस 13 स्क्वायर के बराबर होगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। आपसे इसका स्क्वायर पूछ रहा है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। आप ऐसे भी लगा सकते हैं या आपके पास दो इक्वेशन बनेगा, आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके भी लगा सकते हैं, तो भी आपका आंसर यही आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात करें जिसे 124 से गुणा करने पर इसमें 2583 की वृद्धि हो। तो मैं मान ले रहा हूँ कि संख्या क्या है, x है। तो x में जब 124 का गुणा किया जा रहा है तो इस संख्या में कितने की वृद्धि हो जा रही है, तो x प्लस हो जाएगा 2583 की वृद्धि हो जा रही है। आपसे पूछ कह रहा है कि संख्या यानी कि x का मान पूछ रहा है, तो यहाँ से घटा देंगे तो 123x, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो 2583 के बराबर हो जाएगी। यहाँ से x का मान क्या निकल के आ जाएगा, तो 2583 डिवाइडेड बाई 123 हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पे लास्ट में इसके 3 है, यहाँ पे भी लास्ट में इसके 3 है, तो 3 में किस चीज़ का गुणा करेंगे कि 3 होगा, तो 2 का गुणा करेंगे तो 6 होगा, 3 का गुणा करेंगे तो 9, 4 का गुणा करेंगे तो 12, यानी कि लास्ट में 1 होना चाहिए, तभी 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को जब 145 से गुणा किया जाता है तो 2592 की वृद्धि हो जाती है, तो वो संख्या ज्ञात करें। तो आप डायरेक्ट ऐसे ही लगाएंगे, तो इसमें से बस एक घटा दीजिए, यानी कि 144x, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो ये बराबर हो जाएगी 2592 के बराबर हो जाएगी। तो 4 में किस चीज़ का गुणा करेंगे कि 2 होगा, तो 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 16, 6 होगा, 4 में 8 का गुणा करेंगे तो 32, ये हो सकता है। 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, 0 गुणा करेंगे तो 0, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। आप ये तरीके सीखे रहिए, बेसिक तो आप जानते रहिए क्योंकि बेसिक ज़रूरी भी है, और ये शॉर्ट तरीके सीखे रहिए, इससे आपका समय बचेगा एग्जाम में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों का योगफल जो है वो 12 है और उनके व्युत्क्रमों का जो योगफल है वो 4/9 है। तो इन अंकों में से बड़ा अंक क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो मैं मान ले रहा हूँ कि संख्या क्या है आपकी, x और y है, इन दोनों का योगफल किसके बराबर है, तो 12 के बराबर है। तो 1/x व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, और 1/y इसका योगफल किसके बराबर है, तो 4/9 के बराबर है। ठीक है, तो इसमें से बड़ा अंक कह रहा है, तो आप इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल दीजिए, उसमें से जो बड़ा होगा वो आपका आंसर होगा। ये एक बेसिक तरीका है। एक और तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ कि मैं मान ले रहा हूँ कि जो बड़ा अंक है इसी ऑप्शन में से कोई है, तो मैं पहले वाले ऑप्शन को ले लेता हूँ कि 9 है वो बड़ा अंक। तो इन दोनों का योगफल 12 है, तो दूसरा अंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/9 हो जाएगा प्लस 1/3 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, 1 और प्लस 3 9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा। यानी इनको जोड़ूंगा मैं तो 4/9 आ जा रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से अगर करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या के 5/6 का मान 675 है, तो उस संख्या का 9/20 कितना होगा। तो सिंपल सा मैं मान लूँगा कि संख्या क्या है, 6 है, तो इसका 5/6 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। इस 5 की वैल्यू कितना है, तो 675 है। तो यहाँ से 1 का मान निकालेंगे तो 5 एकम में 5 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, 5 × 15 2 25, 5 × 5 25 हो जाएगा। तो कह रहा है कि उस संख्या का 9/20, तो 6 का मान कितना हो जाएगा, अगर 1 का मान 135 आ गया तो 6 का मान कितना हो जाएगा, 6 × 135 हो जाएगा। और इस संख्या का 9/20 आपको बताना है, तो सिंपल सा 9/20 इसका हम निकाल देंगे। तो 5 से कट करेंगे तो 4 बार, 5 से कट करेंगे तो 5 दूना के 10, 3 35, 5 7 35 हो जाएगा। अब ये 4 से कट करेंगे तो ये 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 3 6। अब ये विभाजित नहीं होगा तो ऊपर वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 9 3 27 × 27 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 27 का स्क्वायर होता है 729 होता है, 2 से भाग दूंगा मैं, तो 2 से भाग करूंगा तो 2 3 6 हो जाएगा, 12, 6 बार चला जाएगा, 4 8 हो जाएगा, 1 10.5 हो जाएगा, यानी कि 364.5। ये ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप 100 से 1000 तक गिनते हैं तो 4 जो अंक है वो कितनी बार आता है। तो देखिए 1 से लेकर 1000 तक जितने भी अंक हैं, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, सभी जो अंक हैं वो 300 बार आते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिए कि 300 बार सभी अंक आते हैं। तो देखिए 300 बार तो आएगा ही आएगा, लेकिन 1 से लेकर 100 तक ये काउंट नहीं कर रहा है, तो इसमें जितनी बार ये आएगा 4 जो अंक है उसको मैं माइनस कर दूंगा 300 में से। तो हमें पता है कि 1 से लेकर 100 तक जो 4 है वो अंक कितनी बार आता है, तो 20 बार आता है। तो मैं सिंपल सा क्या करूँगा, 300 में से 20 माइनस कर दूंगा तो 280 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे 4 में 1 बार आ गया, फिर उसके बाद से 14 में आपका 2 बार आ गया, फिर 24, ऐसे करते करते कितनी बार हो जाएगा आपका, तो ये 10 बार तो ऐसे ही हो गया। फिर 40 के बाद से 49 तक आप करेंगे तो 10 बार ऐसे हो गया। तो इस हिसाब से आप करेंगे तो टोटल 20 बार आपका 4 आएगा। तो 300 बार तो 1 से लेकर 1000 तक में आ गया, और 1 से लेकर 100 तक 20 बार आ गया। अंतर कर देंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 280 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप 100 से 1000 के बीच गिनती करते हैं तो अंक 5 कितनी बार आता है? तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा? 280। अभी पिछला वाला क्वेश्चन बताया था, इसी पे सेम क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 280 हो जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में या अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और बाय।